Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स का लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 5, जिसमें शामिल है ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ये सर विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर है, उनके नाम से मुंसलिक है क्योंकि उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट को प्रिपेयर किया था। इसकी केमिकल नेचर ये एक ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है और इसका जनरल फार्मूला RMgX है। R अल्काइल ग्रुप और X हैलोजन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सिंथेसिस कैसे होती है? अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ईथर की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये ईथर के अलावा नहीं बन सकता और ईथर से सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, ईथर में स्टेबल होता है ये। तो अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो RMgX बन जाता है, जैसे C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम के रिएक्शन से, ये इथाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम इनके रिएक्शन से ईथर की प्रेजेंस में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको नाम देंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स को जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्टिविटी जो है ये विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्काइल क्लोराइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम अल्काइल ग्रुप को सेम रखें और हैलोजन एटम चेंज करें, जैसे मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, तो उनमें से अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और अल्काइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, सबसे स्लो रिएक्शन। विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे देखें CH3X, C2H5X, C3H7X, तो जैसे जैसे उसमें कार्बन की तादाद में इजाफा होता जाएगा अल्काइल ग्रुप में, रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी में ताल्लुक इसका ये है कि अल्काइल ग्रुप की जो कार्बन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हैलोजन जो है वो मैग्नीशियम से अपना चार्ज, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो, और जो है कार्बन जो है वो भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो रिएक्टिविटी है ये दो बातों पर डिपेंड करती है, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, उसकी पोलर नेचर पर डिपेंड करती है। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन एंड द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज हाईली पोलर। एज अ रिजल्ट कार्बन बियर्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हिच इज अनयूजुअल कैरेक्टर। आमतौर पर कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता नहीं है। दिस नेगेटिव चार्ज मेक्स द अल्काइल ग्रुप हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, सिंथेसिस ऑफ अल्केन। अल्केन को सिंथेसाइज करने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज किया जा सकता है। उसमें पहला रिएक्शन है वाटर के साथ। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इथेन बन जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ जो भी चीज रिएक्ट करेगी कार्बन उसमें से पार्शियल पॉजिटिव चीज के साथ, सेंटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और जो नेगेटिव सेंटर होगा वो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो मैग्नीशियम BrOH बन जाएगा और बाकी जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन लेके तो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्केन्स बनाए जा सकते हैं रिएक्शन विद वाटर करके। इसी तरह अल्केन बनाए जा सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से जहां से हाइड्रोजन ले सकता है वहां से हाइड्रोजन लेके तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट अल्केन बना देगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो इथेन बना देगा। इसी तरह अगर एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्केन बन जाएगी। एथेनॉल में क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन जो है ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये जाके मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह सिंथेसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल की जा सकती है साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके। साइनोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है ClCN, इसमें कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है।
कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड है वो कार्बन नाइट्राइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और इस तरह से इथाइल साइनाइड बनेगा। ये जो क्लोरीन है ये मैग्नीशियम को ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं। पहले हमने देखा अल्कोहल कैसे बनती हैं, उसके मेथड्स हमने देखे, फिर हमने नाइट्राइल के मेथड देखे और अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओवरऑल फिफ्थ रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी और इस तरह से इसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। जो भी इसमें अल्काइल ग्रुप है उससे एक ज्यादा का एसिड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह रिएक्शन विद मेथनल, मेथनल के साथ रिएक्शन करके भी अल्कोहल बनाई जा सकती हैं, जैसे कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेथनल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके तो 1 प्रोपेनॉल बना देगा, प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड है वो कार्बन कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी और उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन फिर आगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो 2 स्टेप में ये इस तरह से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद एथेनॉल। एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके भी अल्कोहल्स बन जाएंगी। अल्कोहल का ये सिंथेसिस का सेकंड मेथड है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच बॉन्ड बनाएगी। उसके साथ क्योंकि पहले से एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो इसके सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। तो अगर एल्डिहाइड के साथ गिग्नार रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अगर हायर एल्डिहाइड्स के साथ मेथनॉल के अलावा हायर एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी, जैसे यहाँ पे एसीटोन के साथ है, एसीटोन या प्रोपेनॉल। एसीटोन के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट ने रिएक्ट किया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने, तो वो कन्वर्ट किस में हो गया, टर्शरी अल्कोहल में, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है ना। रिएक्शन तो वही है जो एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ था, वही पैटर्न चला आ रहा है। तो कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड आगे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन आगे ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगी, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। इसी तरह इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी अल्कोहल बनाई जा सकती है। इथाइलिन एपॉक्साइड CH2OCH2 ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन एक ब्रिज है, एक साइकिल एक रिंग का पार्ट है। इसके साथ जब रिएक्शन करेगी तो कार्बन ने तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये फिर आगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, तो इसमें फिर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी। ये था अल्काइल हैलाइड का चैप्टर, उसका लास्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।